बाप रे बाप, क्या मैच हुआ है फाइनल मैच। इसके पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, आप सभी लोगों को बधाई हो। आज आप सभी लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए और इंडियन टीम ने वही किया जिसकी हमको उनसे उम्मीद थी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आज जिन लोगों में से, आप लोगों में से जिनने भी अगर मेरा फाइनल के प्रीव्यू का वीडियो देखा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आज मैंने भगवान से 2-4 करोड़ की लॉटरी मांगी होती तो शायद वो भी लग गई होती। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी प्रिडिक्शंस हमने की थी वो ऑलमोस्ट सारी सही हो गई। हाँ, कुछ प्रिडिक्शंस गलत भी हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वन साइडेड मैच हार जाएगी। वन साइडेड नहीं हारी, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका को भी बहुत बहुत ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने फाइट पुटअप की है। और दूसरी बात, सबसे ताज्जुब की बात जो ये है, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज का वीडियो जो मैंने किया था उसमें मैंने ये प्रिडिक्शन किया था कि विराट कोहली आज 80 रन बनाएगा। लेकिन वो प्रिडिक्शन मेरी गलत हो गई कि विराट कोहली ने सिर्फ 76 रन बनाए, 4 रन कम हो गए। लेकिन एक चीज जरूर है, आज आप लोगों ने अगर मैच के बाद जतिन सप्रू ने जो इंटरव्यू किया था विराट कोहली का, उसमें एग्जैक्टली वही बात हुई जो आज हमने वीडियो में डिस्कस की थी कि विराट कोहली को कोई भी आउट नहीं कर सकता है अगर विराट कोहली अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रख दे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज विराट कोहली ने खुद वो बात एक्सेप्ट की। आप लोग चाहें तो मेरा वीडियो देख लें प्रीव्यू का, और उसके बाद विराट कोहली का इंटरव्यू देख लें जिसमें उसने कहा है कि मुझे आज बहुत ह्यूमिलिटी फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गेम से बड़ा समझने लगा था अपने आप को, और गेम ने मुझे सिखाया कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं होता है। और मैं इसीलिए अपना ईगो मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि हो सकता है कि ईगो की वजह से मैं खेल नहीं पा रहा था। और आज मुझे बहुत खुशी है। मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों, आप जानते हैं कि मैं विराट कोहली को कितना क्रिटिसाइज करता हूं, क्योंकि वो हमेशा वो इस तरह के डिसीजंस लेता है खेलते टाइम कि वहां ऐसा लगता है कि विराट कोहली को ये शायद लगता है कि नहीं, मैं वाकई गेम से बड़ा हूं और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो ये जो गेम है ना, ये इतना बड़ा टीचर है कि ये सभी को समझा देता है। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी है कि विराट कोहली ने एक्सेप्ट भी किया कि कोई भी आदमी गेम से बड़ा नहीं है, और मैंने आज अपना ईगो असाइड रख दिया और मैंने टीम के लिए खेला और सिचुएशन के हिसाब से खेला। तो आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे प्रीव्यू में कि अगर विराट कोहली सिचुएशन के हिसाब से खेले और टीम के लिए खेले, तो विराट कोहली ने आज जो किया है वो विराट कोहली द ओपनर ने नहीं किया है, वो विराट कोहली द नंबर 3 बैट्समैन ने किया है। आज जिस तरह की उसकी पारी थी, वो उसी तरह की पारी उसने पूरी लाइफ में नंबर 3 पे आके खेली है। और हो सकता है कि वो सिचुएशन ने उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर विराट कोहली, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा आउट नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली फिर से वही करने की कोशिश करता। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और हमने वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन टीम को अगर कोई टीम हरा सकती है तो वो सिर्फ टीम इंडिया खुद ही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन टीम की क्रंच मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में रही है, वो भी हमने डिस्कस की थी और आज एग्जैक्टली वही हुआ। आप लोग अगर देखें तो देखिए, हमने डिस्कस किया था कि इंडियन टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके जंक में 2-3 विकेट गिर जाते हैं एक साथ। और आज मैच शुरू हुआ है 8 बजे, और ठीक 8:20 पे जब 5वां ओवर फेंका जा रहा था, जो केजी रबाडा ने फेंका था, उस टाइम इंडिया का स्कोर था 39 फॉर 3। एग्जैक्टली 20 मिनट हुए थे गेम शुरू हुए। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि आज ये शुरुआत में ही हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि शायद ये बीच में करेंगे। लेकिन आज देखिए, पहला ओवर जो शुरू हुआ, जेनसन ने जो फेंका, जेनसन का तो बहुत अच्छा हुआ कि आज उसकी रिदम ही नहीं लग रही थी, या वो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था मुझे जिस टाइम वो बॉलिंग करने आया। और आपने देखा कि विराट कोहली को उसने जो बॉल फेंकी पहली, वही उसने ओवर पिच बॉल फेंक दी। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो विराट कोहली ने बिना पैर हिलाए अपनी बॉडी से बहुत दूर जाके उसको ड्राइव कर दिया। मुझे उसी टाइम लग रहा था कि आज विराट कोहली ऐसा ना हो कि अब अगली बॉल पे ये एज दे के आउट हो जाए, क्योंकि उसने पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाया था। मुझे लग रहा था कि अब फिर से शुरुआत वही होने वाली है और अब पता नहीं क्या होगा। इस मैच में मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि विराट कोहली आउट हो जाए, क्योंकि देखिए, अभी तक हमने जितने भी मैचेस कवर किए हैं, जितने भी मैचेस की हमने एनालिसिस की है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की क्या है कि एक बार विराट कोहली आउट हो जाता है और 2-3 विकेट और गिर जाते हैं तो पीछे से रोक के खेलने वाला कोई नहीं रहा। रोहित शर्मा तो नॉर्मली नहीं रहेगा ना वहां, क्योंकि रोहित शर्मा तो ओपनिंग करने आया है और रोहित शर्मा का गेम वही है आज जो उसने करने की कोशिश की। और रोहित शर्मा से भी मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। अब ठीक है, हो सकता है ये तो अब आज उसका भी आखिरी मैच ही रहा हो T20 का, जैसा कि विराट कोहली ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो T20 नहीं खेलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा का भी आखिरी मैच था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पहले ओवर में 15 रन बनने के बाद महाराज जब बॉलिंग करने आया, पहली 2 बॉलों पे चौके लगा दिए और उसके बाद फिर उसने जो शॉट मारा है मतलब आप देखिए, क्लासन स्क्वायर लेग अंपायर के पास खड़ा है, सीधा उसके हाथ में कैच मार दिया। अरे यार, 8 रन बन गए हैं पहली 2 बॉलों पे। टोटल 8 बॉलों के अंदर आपका स्कोर 23 रन हो गया है पहली 8 बॉलों पे। और मतलब उस टाइम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी थी बिल्कुल। मुझे ये समझ में आ रहा था कि अब ये 2-3 ओवर अगर और ऐसे ही गए तो ये बिल्कुल हथियार डाल देंगे। लेकिन वो तो रोहित शर्मा उनको वापस मैच में ले आए। और रोहित शर्मा ही क्या, उसके बाद पंत ने किस तरह का शॉट मारा है। ये पंत को जरा सा सोचना चाहिए कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद तुम अस्पताल में पड़े थे, पूरा देश तुम्हारे लिए ये प्रार्थना कर रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी फिट हो जाओ जिससे कि तुम ग्राउंड पे आ सको। तो तुम इसके लिए आए थे ग्राउंड पे कि तुम टीम इंडिया का बिल्कुल कबाड़ा करके चले जाओ। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दूसरे ओवर में आके वही आड़ा शॉट मारा। इसका ये स्वीप मारने का कीड़ा इतना बुरा है, ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अंत भला सो सब भला वाली बात नहीं होती है। देखिए, सीखना आपको तभी होता है जब आप मैच जीत जाते हैं। हारने के बाद तो आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पंत से मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को भी होनी चाहिए। उसके बाद हालत खराब हो गई। दूसरे ओवर में 23 रन के ऊपर 2 विकेट हो गए। केजी रबाडा ने तीसरा ओवर फेंका, उसमें 4 रन दिए उसने, तो 3 रन दिए, 26 पे 2। महाराज फिर चौथा ओवर करने आया और उसमें उनको लग रहा था कि हम और कुछ विकेट निकाल देंगे और निकल भी सकते थे विकेट। लेकिन यहां पे स्काई इन्होंने थोड़ा शराफत से खेल लिया। उसके बाद केजी रबाडा के 5वें ओवर में स्काई ने जो शॉट मारा है, मतलब मैं किस तरह से इसको माफ करूं, या कोई इसको कैसे माफ कर सकता है स्काई को। क्लासन जो डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री पे खड़ा है, उसके हाथ में कैच दिया है इसने सीधे। मतलब ये लोग बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं खेलते हैं। मैंने हमेशा यही कहा है कि विराट कोहली से ज्यादा सिचुएशन को अडॉप्ट करने वाला कोई बैट्समैन नहीं है। आज के प्रीव्यू वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि विराट कोहली अगर चाहे तो किसी बॉलर की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको आउट कर सके। और ये जिस तरह से आड़े बल्ले के शॉट मार मार के इसने पहले 7 मैच खराब किए हैं, उसको देख देख के मुझे हमेशा वही तकलीफ होती थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे कोई डिवाइन मतलब ऐसा इंटरवेंशन टाइप का था कि मुझे लग रहा था कि आज विराट कोहली सेंसिबली खेलेगा। तो मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विराट कोहली वाकई वैसा खेला जैसा कि हम चाहते थे। अगर आज विराट कोहली ने वैसी गलती की होती जो पिछले 7 मैचेस में की है, तो क्या हो सकता था आज। और मेरी शिकायत विराट कोहली से यही थी कि आज जिस तरह से उसने बैटिंग की है, ये पिछले 7 मैचेस में भी कर सकता था। तो फिर क्या रीजन है? रीजन विराट कोहली ने खुद ही बता दिया ना कि मुझे लग रहा था कि मैं गेम से बड़ा हो गया हूं और मैं ओपनिंग में आके भी वो कर सकता हूं। तो बहुत अच्छी बात है ये। मतलब बहुत ही इट इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी जब कोई आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट करे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के सामने उसने एक्सेप्ट किया। आज विराट कोहली की इज्जत मेरी नजरों में काफी बढ़ गई, क्योंकि देखिए उसकी कैपेबिलिटीज पे तो मुझे कोई शक नहीं था। मुझे कभी भी कोई शक नहीं, मैं कितना भी क्रिटिसाइज करूं उसको, कुछ भी करूं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से होता था। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं सबको पता है कि हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से उसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि वो गलत टाइम पे गलत शॉट मारता है। और ये ओपन करने का डिसीजन तो बिल्कुल गलत था उसका, जो कि उसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि बीच में तो मैंने कहा भी था मैनेजमेंट से। और देखिए वो उसने ये कहा जरूर कि मैनेजमेंट मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि आप ओपनिंग करो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था। ये आप सब लोग जानते हैं और हम सब लोग भी जानते हैं। इंडिया फाइनल जीत गई, चैंपियन बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली द ओपनर ने आपको चैंपियनशिप जिताई है।
एक्चुअली ये चैंपियनशिप तो आपको किसी भी एक आदमी ने नहीं जिताई, ये इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। हर मैच में अलग अलग आदमी ने परफॉर्म किया है। कुछ कॉमन परफॉर्मर्स रहे हैं जैसे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव। जसप्रीत बुमराह तो चैंपियन रहा है परफॉर्मर्स में, इसीलिए बहुत फिटिंगली उसको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया है, मैन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप भी दिया गया है। और मुझे तो बहुत खुशी है कि उसको मिलना ही चाहिए था। लेकिन विराट कोहली ने काफी निराश किया था 7 मैचेस में, और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसको कम से कम समझ में आ गई और उसने एक्सेप्ट किया। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, अदरवाइज आज इंडियन टीम की तो बहुत हालत खराब हो सकती थी। आज देखिए जिस तरह से इंडियन टीम ने बैटिंग शुरू की अपनी, उसके बाद तो मुझे लग रहा था कि ये जब पहले 2 ओवर में इन लोगों ने 23 रन बना दिए 8 बॉलों के ऊपर, मुझे लग रहा था कि ये विकेट इतना अच्छा खेल रहा है जिसकी कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। और मुझे लगा कि इस विकेट के ऊपर तो आपको 200 के ऊपर का स्कोर बनाना पड़ेगा, 160 170 से काम नहीं चलेगा जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमने तो इस तरह का विकेट पूरे वेस्ट इंडीज में पूरे टूर्नामेंट में देखा ही नहीं, कोई भी विकेट ऐसा नहीं था। तो मुझे लगा कि ये तो आज, और जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, मुझे लगा अब बहुत बढ़िया बात है। 8 बॉल में 23 रन बना दिए इन्होंने, और आज तो विराट कोहली भी सेंसिबली खेलता हुआ दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि आज ये 200 के ऊपर बना देंगे। आज के विकेट के ऊपर एक्चुअली 200 के ऊपर का स्कोर ही सेफ स्कोर होता है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है और जिस तरह से वो मैच हारे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये 176 का स्कोर जो इंडिया ने बनाया था ये सफिशिएंट था। ये सफिशिएंट बिल्कुल नहीं था, ये आप लोग भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। आखिरी 5 ओवर में इनको 30 रन बनाने थे, आखिरी 30 बॉलों में 30 रन। और बताइए 6 विकेट सामने वाली टीम के हाथ में बचे हों और उस टाइम कोई टीम हार जाए, इसमें ब्रिलियंस बॉलर्स की जितनी है उतनी ही ज्यादा इनएफिशिएंसी साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की भी है। तो ये तो हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि आखिरी अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही हो, जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था वो 147 था 15वें ओवर के बाद, और उसके बाद इन लोगों को 5 ओवर में सिर्फ 30 रन बनाने थे। तो अगर 147 किसी टीम का स्कोर हो जिसके कि 6 विकेट बाकी हो, तो आप क्या सोचते हैं नॉर्मल जिस तरह का विकेट था, जो इस तरह से 10 के रेट से पीटती चली जा रही है, तो 30 बॉलों में वो बहुत आराम से 70-80 रन तो स्कोर कर ही सकते थे। तो इसका मतलब क्या होता, अगर वो पहले बैटिंग करते तो वो पक्का 210-215 रन बनाते साउथ अफ्रीका वाले, वो इंडिया को बनाने चाहिए थे। लेकिन इंडिया ने नहीं बनाए। और क्यों नहीं बनाए, वही शुरू के 20 मिनट जिसमें 3 विकेट गंवा दिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है। ये इंडिया किस तरह से इस चीज को कंट्रोल में लाएगी मेरी समझ के बाहर। ये लोग क्योंकि हिस्टोरिकली ये करते चले आ रहे हैं सारे वर्ल्ड कप के फाइनल्स में। आज तो साउथ अफ्रीका ने बहुत खराब बैटिंग की, आज वो लोग इतने ज्यादा नर्वस हो गए, जैसा कि उनका कैरेक्टर है। मतलब मुझे कहना पड़ रहा है कि उनकी टीम का कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन मैं उनको ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा कि उनका पहला वर्ल्ड कप फाइनल था। पहले वर्ल्ड कप फाइनल में तो कोई भी ऐसा कर सकता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो आज तक कर नहीं पाए हैं, तो मैं उनको ज्यादा ब्लेम नहीं करूं। यहाँ पे ब्रिलियंस बॉलर्स की है, और मुझे लगता है कि शायद हेनरी क्लासन थोड़ा सा लाइटली ले गया। उसको लगा कि अब मैं तो मैच खत्म ही कर दूंगा, अकेला खुद ही खत्म कर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग की, और उसने तो बिल्कुल इंडियन टीम को एकदम कोने में लगा दिया था, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अब कमिंग बैक टू इंडियन बैटिंग अगेन, 5 ओवर में 39 फॉर 3 पे जब ये स्काई आउट हुआ, उसके बाद तो इन लोगों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी जब अक्षर पटेल को भेजा इन्होंने। देखिए हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं हमेशा कि अक्षर पटेल इज अ ट्रेमेंडस बैट्समैन, उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बस ये है कि वो अनयूटिलाइज्ड रहा है अपनी फ्रेंचाइज में भी, दिल्ली कैपिटल्स में भी, और इंडियन टीम में तो उसको मौका ही नहीं मिलता था। आज इस बार उसने बहुत ही गजब की बैटिंग की है। मतलब जिस टाइम मार्करम का ओवर आया, मार्करम के ओवर में इन लोगों ने 6 रन बनाए। 7वें ओवर में नोकिया ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुझे उम्मीद नहीं कि नोकिया इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, बहुत ही बढ़िया उसने 7वें ओवर में 4 रन दिए। फिर मार्करम आ गया 8वें ओवर में बॉलिंग करने, और इन लोगों ने उसके ओवर में 10 रन लूट लिए अक्षर पटेल ने छक्का भी मार दिया। फिर उसके बाद महाराज को लगाया इन्होंने, क्योंकि इनको भरोसा था कि पहले ओवर में ही 2 रन लिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, तो ये और निकाल देगा। इनको लग रहा था कि किसी भी हालत में विराट कोहली का विकेट मिल जाए।
तो क्योंकि वहां अगर विराट कोहली आउट हो गया होता तो फिर इंडियन टीम बिखर गई होती बुरी तरह से, इनका कुछ भी नहीं हो पाता। हेड्स ऑफ टू विराट कोहली, जिस तरह से उसने बैटिंग की है। और आज 3 नंबर के विराट कोहली को देखने को मिला हमको, बहुत ही मजा आ गया। 9वें ओवर में इसने फिर से 9 रन दिए महाराज ने। उसके बाद शम्सी को लगाया इन्होंने 10वें ओवर में। अब शम्सी, आज मेरे हिसाब से शम्सी को नहीं खिलाना चाहिए था। इंडियन टीम के सामने शम्सी का कोई काम था नहीं, उसकी जगह बैट्समैन को खिलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। मुझे लगता है कि ये बैट्समैन को खिलाते तो शायद कुछ ज्यादा हो सकता था फायदा इनको, और शम्सी से तो कुछ फायदा मुझे नजर नहीं आया। शम्सी के ओवर में इन्होंने 7 रन बनाए और 10 ओवर में 75 for 3 हो गया जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। और ड्रिंक्स ब्रेक हुआ जब 10 ओवर्स में 75 for 3 था, मुझे तो, मेरी तो हार्ट बीट ऊपर बढ़ रही थी, क्योंकि 75 for 3 10 ओवर में, और जिस तरह का विकेट था बैटिंग के लिए अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये रन्स बहुत कम है। लेकिन फिर जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मुझे लगता है कि ड्रिंक्स ब्रेक में राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन सब लोगों ने बात की होगी विराट कोहली ने कि अब मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, और अब हमारी थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हो गई है, तो अब मार पीट के खेलना है। और विराट कोहली का तो प्लान समझ में आ गया था कि विराट कोहली को अब पूरा एंड तक लेके जाना है और उसके अराउंड सारे लोगों को बल्लेबाजी करनी है। तो शम्सी के जेनसन के 11वें ओवर में इन लोगों ने 7 रन बनाए। कुछ कोशिश की इन लोगों ने, ये अपने अक्षर पटेल ने। फिर उसके बाद शम्सी का 12वां जो ओवर आया उसमें इन लोगों ने 11 रन बनाए, 93 for 3। नोकिया के 13वें ओवर में फिर ज्यादा रन नहीं बने, 5 ही रन बने। लेकिन केजी रबाडा 14वें ओवर में जो आया, उसने अक्षर पटेल को, उसने क्या, अक्षर पटेल ने इतनी बड़ी बेवकूफी की है कि विराट कोहली ने फाइन लेग पे खेला, वहां क्विंटन डिकॉक, और अक्षर पटेल एक तो रॉन्ग एंड से वो टर्न हुआ, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जब वो आधे विकेट पे पहुंच गया था, और जब दौड़ के भी वापस क्रीज रीगेन करने आ रहा था तब भी इतना स्लो था, उसने सोचा ही नहीं कि मेरे विकेट पे आ जाएगी। देखिए, बच्चों को ये कोचेस हमेशा समझाते हैं बचपन से कि जब भी कभी इस तरह का मौका हो तो आपको बिल्कुल फुल स्पीड में जाके अपनी क्रीज में पहुंच जाना चाहिए। ये बेसिक गलतियां हैं। ये वर्ल्ड कप के फाइनल में ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आज के मैच में जिस तरह से ये 3 विकेट इन लोगों ने गंवाए हैं अपने 20 मिनट के अंदर, उसमें उसकी वजह से आपको ये वर्ल्ड कप कॉस्ट कर सकता था। वो तो साउथ अफ्रीका की जगह कोई दूसरी टीम होती तो किसी हालत में ये मैच आपको जीतने नहीं देती। तो यहां पे अक्षर पटेल आउट हो गया। 108 रन पे 4 विकेट स्कोर था इस टाइम 14 ओवर में। मतलब आप सोचिए, 8 का भी स्कोरिंग रेट नहीं था। फिर 15वें ओवर में 10 रन बने जेनसन के। शम्सी के 16वें ओवर में फिर 8 रन बने। नोकिया के 17वें ओवर में फिर 8 रन बने। उसके बाद मतलब आप देखिए, 3-3-6 15 से लेके लास्ट 3 ओवर तक इन लोगों ने बनाए हैं 32 और 26, 58 रन बनाए हैं इन लोगों ने आखिरी 6 ओवर्स में। मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी की साउथ अफ्रीकन्स ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस टाइम तो फिर अक्षर पटेल के आउट होने के बाद ये अपना दुबे आया। दुबे भी ठीक ठाक ही खेला। दुबे ने हालांकि छक्के वक्के मारे, लेकिन स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं बना। स्कोरिंग रेट भी दुबे की कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आप ये देखिए, रोहित शर्मा ने 5 बॉल में 9 रन बनाए। विराट कोहली ने 59 बॉल्स में 76 बनाए, 6 चौके और 2 छक्के। ऋषभ पंत ने 2 बॉल में 0, और वही अपना फेवरेट स्वीप शॉट मारने के लिए इतना घटिया शॉट मारा है कि मैं क्या बताऊं आपको। फिर स्काई 4 बॉल में 3 रन। ये लोग, इनको कब समझ में आएगा यार, इनको कब समझ में आएगा कि हमको जिम्मेदारी लेनी है। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी लेने का ठेका ले रखा है? अगर ये लोग, मतलब इनके कुछ बैड लक रहा होता तो मैं एक बात को मान सकता हूं। स्काई ने तो हाथ में कैच दिया है, जबकि आपको फील्डर दिख रहा है वहां स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, क्लासन खड़ा हुआ है। और क्लासन का तो वो सेलिब्रेशन देखने लायक था। मतलब कैच लेने के बाद जो वो गिरा है, वो तो मतलब वहीं से लेटे हुए ही सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि मतलब इससे बड़ा विकेट उनके लिए कुछ हो नहीं सकता था। 2022 वर्ल्ड कप में एक स्काई ही था जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा तो किसी ने भी रन नहीं बनाए थे। उनको मालूम था कि स्काई की रेपुटेशन सभी को पता है। तो वो जब रेपुटेशन होती है तो आदमी को थोड़ा सा ईगो अपना साइड में रख के खेलना चाहिए कि जब तुम वहां खड़े रहोगे तब सामने वाली टीम प्रेशर में रहेगी।
अक्षर पटेल 31 बॉल्स 47 रन्स, एक चौका और 4 छक्के। क्या गजब की बैटिंग की है अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल हैज ऑलवेज बीन द अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, रादर इंडियन क्रिकेट। उसका तो कहीं हम नाम ही नहीं सुनते। वो बस यही है कि अब मैं क्या बताऊं आपको, ज्यादा कुछ कहना आज के दिन ठीक नहीं है, वो हम कभी और बात करेंगे। फिर उसके बाद शिवम दुबे ने 16 बॉल में 27 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का। तो आज मतलब ठीक है, 16 बॉल में 27 रन, 168 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद थी। लेकिन वहां बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी क्योंकि उन्होंने स्पिनर्स उसके सामने लगाए ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और उसने नोकिया वोकिया को, रवाडा को, इनको मार दिए चौके छक्के। तो आज मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी सिचुएशन के हिसाब से ठीक था। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कबाड़ा अपना पहले ही करवा लिया था ना। हार्दिक पांड्या को तो मौका ही नहीं था। हार्दिक पांड्या ने 2 बॉल में 5 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 2 बॉल में 2 रन बनाए और टोटल 176 फॉर 7। इनका पहला विकेट गिरा 23 पे रोहित शर्मा दूसरे ओवर में, दूसरा ऋषभ पंत दूसरे ही ओवर में आउट हो गया, तीसरा 34 पे सूर्य कुमार यादव 5वें ओवर में आउट हुआ। लेकिन अक्षर पटेल 14वें ओवर में आउट हुआ है 106 रन के स्कोर पे। तो विराट कोहली और अक्षर पटेल ने टोटल 66 और 6 72 रन की पार्टनरशिप की है, और ये की है इन्होंने 5वें ओवर से लेके 14वें ओवर तक। तो करीब 9 ओवर्स में इन लोगों ने 72 रन की पार्टनरशिप की है। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप इन लोगों की रही, और उसके बाद में ये लोग मारने पीटने भी लगे। फिर उसके बाद 5वां विकेट गिरा विराट कोहली का 19वें ओवर में। विराट कोहली ने आखिरी में जाके काफी मारने पीटने की कोशिश की और रन बना भी दिए, क्योंकि शुरू में तो ये इसको रन बॉल ही खेलना पड़ रहा था, ऑलमोस्ट वही चल रहा था इसका। इसने बहुत स्लो खेला, जो कि मौके की नजाकत भी वही थी कि विराट कोहली को तो खेलना ही था। विराट कोहली अगर आज भी नहीं खेलता तो फिर पूरी टीम धरा जाने वाली थी, बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विराट कोहली के वहां सेंसिबल तरीके से बैटिंग करने की वजह से, वो जो उसकी हमेशा की पूरी लाइफ लॉन्ग जो 3 नंबर पे बैटिंग की है उसने, उस तरह से जो बैटिंग की, उसकी वजह से ही आज इंडियन टीम का स्कोर 176 पहुंच पाया। अदरवाइज ये लोग तो 140 भी नहीं बना पाते। अगर विराट कोहली आउट हो जाता तो फिर तो इंडिया बहुत बुरी तरह से मैच हार जाती। और जो मैंने प्रेडिक्शंस आज की थी प्रीव्यू वीडियो में, वो सारी की सारी उल्टी होके इंडिया टीम के अगेंस्ट ही हो जाती। आज तो मतलब आज जिस तरह का मैच हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। बीच में तो ये हालत हो गई थी, जिस टाइम क्लासन पीटने लगा, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था। अभी क्या हुआ है कि जब से ये वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से ये सेकंड वर्ल्ड कप है मेरा ये चैनल शुरू करने के बाद। और इस बार पता नहीं क्यों इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो गया इंडियन टीम के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 1987 में जो वो हुआ था ना, सेटबैक हुआ था सेमीफाइनल में जो हम लोग हार गए थे वर्ल्ड कप, मुझे लग रहा था कि आज वैसा ही ना हो जाए कहीं। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टीवी मतलब ऑन रखूं या ना रखूं, क्या करूं। इस कदर बेचैनी बढ़ गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब कैसे आज की रात कैसे निकलेगी अगर ये लोग मैच हार गए। फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि इस स्टेज के मैचेस में, वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में हमेशा सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। और हमेशा हमको ये भी होप रखनी चाहिए कि ये जो इनका स्कोर है, जैसे साउथ अफ्रीका का स्कोर था 14 ओवर के बाद 123 फॉर 4, और अक्षर ने जो 15वां ओवर फेंका उसमें 24 रन मारे क्लासन ने, 147 स्कोर हो गया था 4 विकेट के ऊपर। और उस टाइम ये स्कोर मतलब 30 बॉल 5 ओवर बचे थे, उसमें सिर्फ 30 रन बनाने थे इनको। और मतलब उस टाइम तो बिल्कुल ही होपलेस सिचुएशन हो गई थी। जिस तरह से क्लासन पीट रहा था, कोई सोच भी सकता है कि ये मैच इंडिया जीत सकती थी। लेकिन उसके बाद लगाया इन्होंने बुमराह को। मुझे तो ये लग रहा था कि इन्होंने 11वां ओवर जो जडेजा को दिया, वो जडेजा को देने की जरूरत नहीं थी। जडेजा से इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही थी, और आज भी उसने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, और वो भी क्लासन के सामने। अब आप क्लासन के सामने जडेजा को ला रहे हो, उसने 12 रन पिटवा दिए ना उसमें। क्योंकि क्या मतलब, क्लासन के सामने एक अंडर कॉन्फिडेंट बॉलर, भले ही वो जडेजा ही हो, और विकेट सूट नहीं कर रहा था, विकेट में स्पिन ज्यादा नहीं हो रही थी बॉल में। तो बात वही है, तो क्लासन ने बहुत बुरी तरह से पीट दिया उसको। जडेजा के 12 रन निकाल दिए,
और उसके बाद अक्षर के 15वें ओवर में उसने 24 रन ठोक दिए, हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि वो अक्षर को जो 15 ओवर दिया था उसके टाइम ही बुमराह को लगाना चाहिए था। मैं तो पता नहीं ये सोच रहा था कि ये बुमराह को लगाएगा, लेकिन अक्षर को देख के तो मेरी बिल्कुल पूरी जितनी भी उम्मीद थी रही सही वो भी खत्म हो गई। मुझे लगा कि अब क्लासन के सामने अक्षर, क्योंकि अक्षर आज अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, अक्षर से आज अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि स्पिनर्स को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था विकेट। और आज देखा आपने कुलदीप की बॉल में भी कोई ज्यादा दम नहीं था, आज कुलदीप को कोई विकेट नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि अगर थोड़ा सा भी हेल्प होगी विकेट में तो शायद कुलदीप कर लेगा, शायद क्या फिर तो कर ही लेगा। लेकिन आज कुलदीप की पिटाई हुई, अक्षर की पिटाई हुई, तो वो जो अक्षर को 15वां ओवर दिया था वो मेरे हिसाब से बहुत गलत था, वो अक्षर को नहीं देना चाहिए था, उसकी जगह बुमराह को लगाना था, क्योंकि उनके पास उस टाइम प्रेशर था, 10 की आस्किंग रेट थी उस टाइम, जो कि एक ओवर में ही हिसाब किताब करके वो राना बॉल पे आ गई सिचुएशन। तो क्या हो सकता है ऐसे में? फिर बुमराह ने लेकिन गजब का काम किया, उसने सिर्फ 4 रन ही दिए और सिचुएशन आ गई कि 24 बॉल में 26 रन चाहिए इनको, और क्लासन और मिलर बैटिंग कर रहे थे उस टाइम। हार्दिक ने जो 17वां ओवर फेंका है, अब उसमें देखिए इतनी बढ़िया बात हुई, इन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली कुछ ऐसा किया कि बीच में पंत गिर गया कि उसको कुछ पैर में दर्द हो गया है और क्या हो गया है। एक्चुअली वो बहुत सॉलिड टैक्टिक थी कि गेम को डिले करना है। क्लासन बहुत ज्यादा मूड में था, अगर उस टाइम कंटिन्यूअसली बॉल फेंकते रहते ये लोग तो ये मैच पक्का हार जाते वहां। और जिस तरह से हार्दिक की भी पिटाई हुई थी पहले, मुझे लग रहा था कि ये तो इस ओवर में ही खत्म ना कर दे कहीं क्लासन। लेकिन यहां पे देखिए एक्सपीरियंस काम आता है कि आप सारी सिचुएशन से जा चुके हो। अब कोई बैट्समैन अगर इस तरह से पिटाई कर रहा है तो फिर बेस्ट होता है कि आप गेम को ब्रेक कर दो। गेम को ब्रेक किया इन्होंने और हार्दिक की पहली बॉल पे क्लासन आउट हो गया। मतलब दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, क्लासन का आउट होना। क्लासन अगर आउट नहीं होता तो वो तो नेक्स्ट 2 ओवर्स में मैच खत्म कर देता। वो लग भी रहा था, इस मूड में ही लग रहा था कि अब मुझे ही खत्म करना है। और शायद वो ब्रेक के बाद जब हार्दिक पांड्या ने बॉल डाली तो वो उसी फ्लो में ही शॉट मारने चला गया कि मुझे ही खत्म करना है और अगले 2 ओवर में ही खत्म करना है। तो वहां तो बहुत सिचुएशन खराब थी। उसके पहले एक सिचुएशन वो और खराब हुई थी जब ये 13वें ओवर में अर्शदीप को लेके आए थे, जब क्विंटन डीकॉक और क्लासन बैटिंग कर रहे थे। क्विंटन डीकॉक ने भी छक्का मार दिया अर्शदीप के ऊपर, और क्विंटन डीकॉक की बेवकूफी आप देखिए कि मतलब जब रोहित शर्मा ने वहां पे फील्डर लगा दिया छक्का खाने के बाद, एग्जैक्टली वही शॉट मार दिया उसने और फील्डर के हाथ में दे दिया। अब इसी को मूर्खता कहते हैं, इसी को मूर्खता कहते हैं। अब क्या कहा जाए इसके बारे में। अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद 17वें ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 4 रन दिए और क्लासन को आउट कर दिया। तो 17वें ओवर में पांड्या ने दिए 4 रन और इनका स्कोर था 155 और 5 विकेट्स। क्लासन आउट हो गया था। उसके बाद 18, 19 और 20 ये 3 ओवर जो बचे थे, इसमें से एक बुमराह को करना था, एक हर्ष को करना था और एक हार्दिक को। लेकिन टाइम नहीं था इंडिया के पास कि वो बुमराह के लिए वेट करें। हो सकता था कि उसके पहले ये जो नए बैट्समैन आए थे येंसन और डेविड मिलर जो खेल रहे थे, उस टाइम ये बहुत बड़ी रिस्क होती कि शायद वो हार्दिक पांड्या को पीट देते। तो इसीलिए इन लोगों ने वहां पे बुमराह को लगाया। ये दिस वाज अ वंडरफुल मूव बाय रोहित शर्मा कि उसने बुमराह को वहां लगाया कि यहां पे मुझे बुमराह से स्क्वीज करवाना है, जिससे कि अगर विकेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम ये रन कम देगा तो एक आस्किंग रेट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वही हुआ। 18वें ओवर में सिर्फ 2 रन देके उसने मार्को येंसन को बोल्ड कर दिया। दैट वाज अ वंडरफुल बॉल। मुझे तो 1 सेकंड को वो बॉल दिखाई नहीं दी थी, मुझे तो लगा कि शायद बाय का चौका हो गया। लेकिन जहां मैंने देखा पंत को सेलिब्रेट करते हुए तो मुझे जान में जान आई कि चलो भैया विकेट गया है। और उसके बाद आखिरी 2 ओवर में इनको 20 रन बनाने थे और वहां पे मिलर और महाराज खेल रहे थे। उसके बाद अगली बॉल में एक भी रन नहीं बना। फिर उसके बाद अगली बॉल पे फिर एक भी रन नहीं बना और सिचुएशन आ गई कि 19 रन चाहिए थे इनको 9 बॉल्स में, और वहां डेविड मिलर तड़प रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि छक्का वक्का मार दूं, लेकिन वो मार नहीं पाया। आखिरी बॉल पे उसको तो सेकंड लास्ट बॉल पे उसने ले लिया सिंगल, क्योंकि उसे लास्ट ओवर खेलना था। कुछ भी हो जाए वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता था कि महाराज वहां लास्ट ओवर खेलता रहे।
तो हार्दिक पांड्या जब बॉलिंग करने आया, लास्ट ओवर जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आया तो इनको 6 बॉल में 16 रन बनाने थे और पहली बॉल पे ही फुल टॉस जहां उसने फेंकी, मेरा तो कलेजा बिल्कुल एकदम मुंह को आ गया, बस आज तो गया, ये सीधे छक्का पड़ेगा और पता नहीं क्या होगा। कितनी गंदी बॉल फेंकी थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू स्काई, क्या कैच पकड़ा है, क्या गजब का कैच पकड़ा है। इट वाज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब देखिए, हमने बाउंड्री क्रॉस करके वापस आके कैच पकड़ते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, बट इट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन कैचेस में भी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैच था, क्योंकि सबसे पहले तो उसको बाउंड्री के बाहर एक्चुअली हाथ एक्सटेंड करके कैच पकड़ना था। अगर स्काई वो बॉल मिस कर देता तो वो सीधी छक्के के लिए ही जा रही थी। वो जैसी डिप कर रही थी वो बिल्कुल छक्का ही हो जाता अगर इसके हाथ में नहीं आती, या हाथ से छिटक जाती तो भी छक्का होना था। लेकिन ना केवल उसने पकड़ा, बल्कि वो इनर्शिया में जो बाहर जा रहा था उसको वापस अंदर आके उछाल के, और जो कैच पकड़ा है वो इट वाज अ वंडरफुल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ स्काई। बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ा। और फिर वहां पे जब मिलर आउट हुआ फिर तो कोई चांस बचा ही नहीं था। फिर तभी हमारी जान में जान आई कि अब मैच आ गया है हाथ में। तो कुल मिला के तो ये मैच बहुत ही गजब का मैच हुआ, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। और मैं क्या बताऊं, मतलब जान में जान आ गई। अब जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग रही है, वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग का स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो रीजा हेनरिक्स से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। रीजा हेनरिक को बोल्ड करके भेज दिया बुमराह ने। क्विंटन डीकॉक ने जरूर आज मेरी उम्मीद से ज्यादा बैटिंग की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो बैटिंग करेगा, जैसा कि मैंने प्रीव्यू में भी कहा था। एडन मार्करम का तो बिल्कुल हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही हुआ। एडन मार्करम तो पवेलियन में गिरा हुआ विकेट है, वो तो मुझे मालूम था कि उससे रन नहीं बनने वाले हैं। ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत हो गई। मुझे लग रहा था कि ट्रिस्टन स्टब्स आज रन बनाएगा, हालांकि बनाए भी उसने। और जिस टाइम वो खेल रहा था उस टाइम तो डर भी लगने लगा था, क्योंकि डीकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स अच्छा खासा खींच के ले गए थे और ये बहुत बढ़िया खेल रहे थे। जिस टाइम ट्रिस्टन स्टब्स और डीकॉक खेल रहे थे, इन लोगों का दूसरे ओवर में पहला विकेट गिरा 11 रन के ऊपर। तीसरे में अर्शदीप ने इसको आउट कर दिया मार्करम को, उस टाइम 14 रन का स्कोर था। और फिर उसके बाद ये लोग लेके गए हैं 8 ओवर में 62 फॉर 2, तो मतलब 8 का रेट ये लोग बना रहे थे। और क्विंटन डीकॉक और स्टब्स ये तो आउट होते हुए दिख ही नहीं रहे थे। फिर उस टाइम अक्षर ने बहुत बढ़िया बॉल डाली, एक छक्का खाने के बाद उसने अगली बॉल फेंकी राउंड द स्टंप्स, उसको बोल्ड कर दिया। क्रिस्टन स्टब्स बिल्कुल ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल के मार रहा था उसको, बहुत ही बढ़िया काम किया, बोल्ड हो गया वो। और उस टाइम क्विंटन डीकॉक की शक्ल देखने लायक थी, उसे मालूम था कि इसने बहुत बड़ी गलती की है ट्रिस्टन स्टब्स ने, और वाकई बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद तो फिर इन लोगों ने जो पीटना शुरू किया है। क्लासेन आ गया था बैटिंग करने, और क्लासेन तो आज बहुत ही जबरदस्त टच में लग रहा था। उसको लग रहा था कि आज पहली बार विकेट अच्छा मिला है, आज ही बराबर कर देता हूं पूरे टूर्नामेंट का हिसाब किताब। और उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी, हो भी गया था। क्लासेन ने 27 बॉल में 52 रन बनाए, बिल्कुल उथल पुथल मचा के रख दी, भाग दौड़ मच गई थी इंडियन टीम में। ग्राउंड में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, ये सारे मैचेस खेलने का, इतने सारे टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचेस खेलने का, हारने का, कि इनको मालूम था कि एक ना एक टर्निंग पॉइंट तो आएगा। और उसमें वो जो डिले करने की जो इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई वो बहुत ही गजब की थी। जिसके बाद 17 बॉल में 21 रन बनाए मिलर ने, फिर तो कुछ था नहीं। और पहला 7 रन पे रीजा हेनरिक्स आउट हुआ, दूसरा 12 रन पे एडन मार्करम आउट हुआ तीसरे ओवर में, तीसरा ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुआ 9वें ओवर में 70 रन के स्कोर पे। फिर चौथा गिरा क्विंटन डीकॉक 13वें ओवर में, पांचवा विकेट गिरा हेनरिक क्लासन का 17वें ओवर की पहली बॉल पे है हार्दिक पांड्या की। फिर मार्को जेन्सन आउट हो गया 156 पे, ये आउट हुआ 18वें ओवर में। बस उसके बाद तो हार्दिक पांड्या के ओवर में जो मिलर आउट हुआ है, फिर तो उसके बाद कुछ बचना ही नहीं था। हालांकि रबाडा की एक एज लग के चौका हो गया था, थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया था जब 2 बॉल में इनको 9 रन ही बनाने थे, लेकिन मतलब 3 बॉल में 10 बनाने थे, सॉरी इनको 3 बॉल में 11 बनाने, 5 बॉल में इनको 16 बनाने थे। और रबाडा ने एक एज मार के चौका निकाल दिया तो 4 बॉल में 12 हो गए। फिर उसके बाद 1 रन बना तो 3 बॉल में 11,
फिर 2 बॉल में 10 और बस फिर खेल खत्म, पैसा हजम। तो हम तो खुश हो गए, बहुत गजब की बात हो गई, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे खुशी है कि इंडियन टीम ने वो किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। हालांकि बीच में इन लोगों ने ब्लड प्रेशर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बहुत ही बढ़िया काम हुआ। राहुल द्रविड़ के लिए बहुत अच्छा हुआ, विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा हुआ। आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर हिम। और विराट कोहली ने फिर संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी अपनी T20 से। तो बहुत अच्छा है कि भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी, जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे थे। मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली कि विराट कोहली को सद्बुद्धि दे दी कि वो आज ईगो अपना साइड में रख के आया कि नहीं भैया, मैं एज ओपनर नहीं, मैं एज नंबर 3 ही खेलूंगा, क्योंकि मुझे इंडियन टीम को जिताना है। और ये हमेशा हम तो कह कह के थक गए कि विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन है कि वो जरा सा सोच समझ के खेले अगर, तो उसको कोई आउट नहीं कर सकता और कोई टीम इंडियन टीम को हरा नहीं सकती। लेकिन चलिए ठीक है, लास्ट मैच में ही सही सद्बुद्धि तो आई और कम से कम एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर हमारी तरफ से भी उसके लिए मन में कोई मैल नहीं है। और अब हम भी ये नहीं कहेंगे कि विराट कोहली ने अपने आखिरी मैच में जब मंजिल करीब आई तो मंजिल इंडियन टीम को जिताई भी। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि ये काम हुआ और ये मेरी लाइफ में तो मुझे बहुत कम देखने को मिला है। मैं 1983 से इंडियन टीम को फॉलो कर रहा हूं और 1983 के वर्ल्ड कप्स को जो मैंने देखा था उससे मैं आज तक देखता चला रहा हूं। तो 23 और 24 47 ईयर्स हो गए हैं मुझे इंडियन टीम के वर्ल्ड कप के मैचेस देखते हुए, और उसमें बहुत कम मौके आए हैं जब इंडियन टीम जीती है और ज्यादातर टाइम तो हार्ट ब्रेक ही हुआ है। तो इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या सिचुएशन होगी आज के मैच में, या मेरे नाराज होने का क्या कारण रहता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म करता हूं, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं, मेरी एनालिसिस होती है। और क्रिटिसिज्म होती है जब मैं देखता हूं कि कोई आदमी सीरियसली गेम नहीं खेल रहा है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सीरियसनेस के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो। तो जब देखिए कोई अच्छी बॉल पड़ जाती है और बैट्समैन आउट हो जाता है तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो कोई किसी को भी पड़ सकती है। जैसा कि आज प्रीव्यू वीडियो में भी मैं कह रहा था कि अच्छी बॉल पड़ जाए तो विराट कोहली आउट हो सकता है, लेकिन जब वो गेम को लाइटली लेके या बिल्कुल थोड़ा अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जब वो शॉट खेलता है ना, उस चीज से मुझे शिकायत है। और उस चीज से मुझे विराट कोहली से ही नहीं, सभी से शिकायत है। आज के मैच में मुझे रोहित शर्मा से शिकायत है। रोहित शर्मा को आउट नहीं होना चाहिए था आज, किसी हालत में आज उसका आउट होना बनता नहीं था। आज के विकेट पे अगर वो बेवकूफी का शॉट नहीं मारा होता रोहित शर्मा ने, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही आउट होते। और आप सोचिए कि अगर ये लोग 8 ओवर तक खेलते रहते तो ये तो 8 ओवर में ही 100 रन बना देते, लेकिन पता नहीं किस तरह का। और देखिए, चांस लेना बात अलग होती है कि आप चलिए बहुत डीप बाउंड्री पे अगर फील्डर खड़ा है, आप उसके ऊपर से छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा हुआ है और आप वहीं उसके हाथ में ही स्वीप मार रहे हो उसी डायरेक्शन में। स्काई ने जो शॉट मारा है स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, तुम्हारे लिए वो खड़ा हुआ है फील्डर और तुमने उसके हाथ में कैच दिया है। एग्जैक्टली वही शॉट मारा जो क्विंटन डीकॉक ने मारा था। अब क्विंटन डीकॉक की टीम तो हार गई ना, और सूर्य कुमार यादव की टीम भी हार सकती थी आज। मुझे पता नहीं कि ये लोग इन चीजों से सीखेंगे या नहीं। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप की कवरेज आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये आज के मैच की एनालिसिस या आज के फाइनल मैच का प्रीव्यू वीडियो अगर ना देखा हो तो आप एक बार जाके फिर से देखिए और देखिए कि किस तरह से हमने जो जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही हुआ कि नहीं। बहुत थोड़े बहुत डेविएशंस हुए हैं, अदरवाइज हमको जो सेमीफाइनल का वीडियो हमने किया था प्रीव्यू और आज के मैच का जो हमने प्रीव्यू वीडियो किया था, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आज जिसको कहते हैं कि सरस्वती आज कुछ जबान पे आ गई, तो हमने जो जो मांगा वो हमको मिल गया और जैसा हम चाहते थे वो भी हो गया। आज मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये ताज्जुब भी हुआ होगा जब मैंने ये कहा था कि आज मुझे लग रहा है कि विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होगा, जबकि आप लोगों को पता है कि पिछले 7 मैचेस में विराट कोहली ने कुछ भी नहीं किया और जिस तरह की उसकी अप्रोच थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों कि आज उसको भगवान कुछ संदेश देंगे कि भैया आज नहीं करना है वो,
आज नहीं करना है। और मुझे ये भी पता था कि अगर वो नहीं करेगा जो वो अभी तक करता आया है तो फिर उसको कोई आउट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक प्रेडिक्शन जरूर गलत हो गई कि उसके 4 रन कम रह गए। मैंने सोचा था कि 80 रन बनाएगा, लेकिन उसने 76 ही बनाए। तो चलिए, आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी एनालिसिस कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या सोचा था, या आप लोगों की क्या सिचुएशंस थी बीच में जब इंडियन टीम हारने की कगार पे आ गई थी, तो आप लोगों को क्या लग रहा था, और आप लोगों के क्या इमोशंस हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।